नमस्कार साथियों, हम हैं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में अनेकार्थक शब्दों को लेते हैं। चुने हुए क्वेश्चन को मैंने लिया है, यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए उन्हीं को देखते हैं। आज का पहला हमारा शब्द है अंबर। अंबर के ढेर सारे अर्थ होते हैं, एक दो अर्थ नहीं होता है, इसके अनेकों अर्थ निकलते हैं। अंबर किसको कहते हैं? अंबर जो आप वस्त्र पहनते हो उस वस्त्र को कहते हैं, है ना। ये जो वस्त्र है इसको अंबर कहा जाता है। साथ ही साथ आकाश, आकाश को भी कहा जाता है अंबर, है ना। अब गगन को भी कहा जाएगा, है ना। और बादल को भी कहा जाता है, बादल को भी अंबर बोला जाता है। साथ ही साथ कपास को भी अंबर बोला जाता है। और अंबर एक इत्र को भी कहा जाता है। एक इत्र, इत्र मतलब जानते हो, एक सुगंध को कहते हैं, है ना। इत्र किसे कहेंगे? सुगंध को कहते हैं। तो इतने सारे शब्द हैं, अंबर के इतने सारे अर्थ हैं। अंबर को ही वस्त्र बोला जाता है, आकाश बोला जाता है, बादल भी कहा जाता है, कपास और एक इत्र को भी ये अंबर कहा जाता है। अगला हमारा शब्द है अंकोर। अंकोर, है ना। अंकोर के भी अनेक अर्थ निकलते हैं। नंबर 1, अंकोर को गोंद कहा जाता है। गोंद, है ना, आप जानते हो ना, गोंद बच्चों को हम गोंद में ही खिलाते हैं ना, उसी को ये बोला जाता है, अंकोर बोला जाता है। इसको रिश्वत को भी बोला जाता है अंकोर। साथ ही साथ तुम्हारा पुरस्कार या फिर वो हम कह सकते हैं भेंट, है ना। भेंट को भी क्या बोला जाता है? अंकोर बोला जाता है। और अंकोर कलेवा को भी बोला जाता है अंकोर। अगला है दोपहरिया। दोपहरिया आप जानते हैं ना किसे कहते हैं? जब सिर के ऊपर सूर्य चमकता है तो दिन का आधा समय बीत जाता है, उसी को कहते हैं दोपहरिया। तो इतने सारे शब्द थे। अब देखिए नंदिनी। नंदिनी के अनेकार्थी कौन है? नंदिनी के अनेकार्थी अनेक शब्द हैं। नंदिनी किसको बोलते हैं? जो घर में बिटिया होती है, पुत्री को बोला जाता है नंदिनी, है ना। पुत्री को बोला जाता है ना। बेटी उसी को तो कहते हो आप, बेटी। नंदिनी और किसको बोला जाता है? नंदिनी जो उमा थी ना, उमा जानते हैं ना, पार्वती जी को कहा जाता है उमा। पार्वती जी को भी नंदिनी बोला जाता है, यानी उमा को भी नंदिनी बोला जाता है। जो गंगा जी है ना, उनको भी नंदिनी बोला जाता है। नंदिनी और किसे बोलते हैं? घर में जो ननद होती है ना, कोई महिला है उसकी अपनी कोई ननद होगी, है ना, तो उसको भी नंदिनी बोला जाता है, ननद को नंदिनी बोला जाता है। और किसे? कामधेनु, गाय का नाम सुने हो? कामधेनु गाय, उसकी जो बछिया होती है उसका नाम भी नंदिनी, है ना। तो कामधेनु की बछिया, कामधेनु की बछिया, कामधेनु की बछिया को भी क्या बोलते हैं? नंदिनी बोलते हैं। धनंजय ऐसे ही लिखा जाता है धनंजय। कई लोग गलतियां करते हैं, यहाँ आधा यहाँ होता है, आधा यहाँ। धनंजय किसे कहते हैं? जिसने धन पर विजय प्राप्त कर ली हो, ऐसे लोगों को बोला जाता है धनंजय। अर्जुन थे जिन्होंने धन पर विजय प्राप्त की थी, उनको भी धनंजय बोलेंगे। विष्णु जी ने धन पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनको भी धनंजय बोलते हैं। तो धनंजय किसे बोलते हैं? अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं धनंजय। विष्णु को बोलते हैं, है ना, धनंजय। वृक्ष को भी बोला जाता है, वृक्ष को भी बोला जाता है धनंजय। और साथ ही साथ अग्नि को भी धनंजय बोलते हैं, अग्नि को भी धनंजय बोला जाता है। अब जीवन जो शब्द है इसके भी अनेकों अर्थ निकलते हैं। जीवन माने क्या? जीवन किसे किसे कहा जाता है? पानी को भी जीवन कहते हैं, है ना। जो अन्न होता है ना, अन्न जो खाते हो, अनाज, है ना, अन्न, उसको भी जीवन बोला जाता है। तो पानी को क्या बोला जाता है? जीवन बोला जाता है। अन्न को, अन्न
अन्न जो खाते हैं आप, है ना, उसको भी जीवन बोला जाता है। और प्राण, जो आपके प्राण हैं, उसको भी जीवन बोला जाता है। साथ ही साथ पुत्र, आपका पुत्र आपका जीवन ही तो है ना, पुत्र को भी जीवन बोला जाता है। और जीवन किसे कहते हैं? गंगा को भी जीवन कहते हैं, जिंदगी को जीवन कहते हैं, है ना। तो गंगा, गंगा को जीवन कहा जाता है, जिंदगी को, जिंदगी को भी क्या बोला जाता है? जीवन बोला जाता है। अब नीलकंठ, नीलकंठ ऐसे मत लिखो, नीलकंठ, है ना। नीलकंठ के भी अनेक अर्थ निकलते हैं। नीलकंठ मतलब नीला कंठ। नीला कंठ किसका होता है? अब तो तुम्हारे आसपास दिखता है, मोर, मोर का नीला गर्दन होता है ना, कंठ उसका नीला होता है, तो मोर को बोला जाता है ना। और आप जानते हो महादेव जी को भी, शिव बाबा को भी, है ना, नीलकंठ बोला जाता है। तो शिव को भी क्या बोला जाता है? शिव यानी महादेव, है ना, को भी क्या बोला जाता है? नीलकंठ। और एक और मिला है ना, कहा गया है एक विशेष पक्षी, एक विशेष पक्षी, है ना। हमारे हिसाब से वो एक विशेष पक्षी मोर तो हो गया, है ना, तो कोई बात नहीं, एक विशेष पक्षी भी नीलकंठ कहलाता है। और मोर को भी नीलकंठ कहते हैं, शिव जी को भी नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ हो गया। अब शिव, शिव किसे कहते हैं? शिव, शिव किसे कहा जाता है? तो शिव आप जानते हो महादेव जी को कहा जाता है ना। शिव कल्याण को कहा जाता है, शिव महादेव को कहा जाता है ना। हर हर महादेव, महादेव को कहा जाता है। और कल्याण को कहा जाता है, कल्याण को भी क्या बोला जाता है? शिव बोला जाता है। साथ ही साथ भाग्यशाली, भाग्यशाली को भी शिव बोला जाता है। भाग्यशाली, भाग्यशाली को भी क्या बोला जाता है? शिव बोला जाता है। महादेव हो गया, भाग्यशाली हो गया, कल्याण हो गया, और मंगल, मंगल को भी बात तो वही है ना, मंगल, कल्याण, मंगल बात तो सेम है। तो शिव के ये चार पर्यायवाची अनेक अर्थी हैं, अनेक अर्थ निकलते हैं शिव के। एक तो महादेव है ना, एक ठू का अर्थ होता है कल्याण होना, अठू का अर्थ होता है भाग्यशाली होना, अठू का अर्थ होता है मंगलमय होना, मंगल होना, है ना। अब शिव हो गया हरि, हरि का अनेक अर्थ निकलता है। हरि किसे कहते हैं? हरि जो सर्प होता है उसको कहते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए, विष्णु जी को कहते हैं हरि। किसे कहेंगे? विष्णु जी को कहते हैं। जो सर्प होता है ना, उस सर्प को हरि बोला जाता है। और हरि मेढक को भी बोला जाता है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विष्णु, सर्प और मेढक, तीन। इसके अलावा देखो, इसके अलावा सूर्य, चंद्र, हंस, है ना, हंस को भी बोला जाता है, हाथी को भी बोला जाता है, घोड़ा को भी बोला जाता है ना, सूर्य को भी बोला जाता है ना, चंद्रमा को भी बोला जाता है ना, चांद को भी बोला जाता है। तो ये सभी शब्द जो हरि के इतने सारे अर्थ निकलते हैं। हरि विष्णु को भी कहा जाता है, हरि सर्प को भी कहते हैं, हरि मेढक को भी कहते हैं, हंस को भी कहते हैं, हाथी, घोड़ा, सूर्य, चांद, सबको कहते हैं हरि। तो हरि के अनेक अर्थ हैं, इनको याद करके रखिए, यहीं पर काम नहीं देगा। आपके रस छंद अलंकार होते हैं ना, वहां पर इन शब्दावलियों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कसम से ये तैयार रहेगा तो वहाँ तो आप लोग तांडव मचा दोगे। तो तैयार करो, है ना, तैयारी करोगे, इसी में आपका, आपके परिवार का और रिश्तेदार का, साथ साथ पड़ोसी का भला होगा, है ना। इसलिए पढ़ना स्टार्ट करो। अब देखो, हर तो हो गया, हर के बाद हर को देखते हैं। ये हर हो गया ना। अब देखेंगे किसको? हा खाली र खाली हर, है ना। हर को देखेंगे तो नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, है ना। हर, अगला है हर। हर के अनेक अर्थ निकलते हैं। हर किसको कहते हैं? कहते हो ना हर हर महादेव, तो हर हर किसके लिए यूज करते हो? शिव जी के लिए। तो हर शिव को कहते हैं, है ना। हर और किसे कहते हैं? हर माने प्रत्येक। कैसे हो जाएगा प्रत्येक? नहीं कहते हैं हर घर की तलाशी होगी,
हर घर की तलाशी, मतलब हर माने प्रत्येक, घर माने घर की, तलाशी मतलब जांच पड़ताल, है ना, हर घर की जांच पड़ताल। तो हर माने प्रत्येक होता है। हर हरण करने वाले को कहते हैं, हरण करने वाले को, हरण करने वाले, करने वाले नहीं, वाला लिख लो, हरण करने वाला, हरण करने वाला ये कौन होता है? जैसे आपका दुख हरने वाला, है ना, आपका आपका पीड़ा, आपकी पीड़ा हरने वाला, तो वो भी हर कहलाता है। और हर किसे कहते हैं? मैथ में पढ़े होंगे, भिन्न जो होती है, भिन्न में ऊपर अंश रहता है, नीचे क्या होता है? हर होता है। तो अंश के नीचे का संख्या हर कहलाता है। अंश के नीचे की संख्या, अंश के नीचे की संख्या, है ना, हर कहलाती है। जैसे ये 5/6 लिखा है ना, तो ई अंश कहलाएगा, और ई अंश के नीचे है तो ये हर कहलाता है। ई हर है, ई कौन है? अंश है। तो अंश और हर, हर किसे कहते हैं? अंश के नीचे की संख्या को कहते हैं। हर हो गया। जात रूप, जात रूप, जात रूप किसे कहते हैं? तो जात रूप के दो अर्थ निकलते हैं। एक ठू का अर्थ होता है धतूरा, और ठू का अर्थ होता है सोना, है ना। अब जात रूप आप कह सकते हो कनक, है ना, जात रूप आप क्या कह सकते हो? कनक कह सकते हो। कनक को ही जात रूप कहा जाता है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं कनक का अर्थ, दो ठू अर्थ बताओ, तो कनक माने एक ठू धतूरा होगा, एक ठू सोना होगा। इसलिए इसको कनक को लेकर के नहीं पूछता है, कि बहुत ज्यादा फेमस हो गया, सब जान गए हैं, इसीलिए जात रूप को पूछता है, ताकि इसमें लोग लड़खड़ा में, है ना। अब अगला देखिए, जात रूप हो गया चपला। चपला किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने याद किया होगा, बिजली के पर्यायवाची, बिजली का जो पर्यायवाची होता है उसको चपला दिया गया है। तो बिजली को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जो बिजली होती है उसको कहा जाता है चपला। लक्ष्मी जी को भी कहा जाता है ना। चपला चंचल स्त्री को भी कहा जाता है, चंचल, है ना, स्त्री को भी कहा जाता है ना। जो चंचल हो, बहुत चतुर हो, बहुत तीव्र हो, है ना, उसको चपला कहा जाता है। तो ये हो गया गो। गो का अनेक अर्थ निकलता है। गो माने कौन? गौ माता होती है ना। गौ यानी गौ होता है, और क्या होता है? माता भी गो का अर्थ है ना। पृथ्वी को भी गो बोला जाता है, पृथ्वी को भी गो बोला जाता है। साथ ही साथ सरस्वती जी और वाणी, है ना, सरस्वती जी को भी, है ना, और वाणी को भी गो बोला जाता है। तो गो के ये 5 अर्थ हैं, है ना। अब गो तो हो गया। आहि, आहि किसे कहते हैं? देखिए, जो आहि है ये सूर्य को कहते हैं, सर्प को कहते हैं, है ना। आहि तुम्हारा पृथ्वी को भी बोला जाता है, सूर्य को बोलते हैं, सर्प को बोलते हैं, है ना। आप ये जानते होंगे आहि को सर्प बोला जाता है, क्योंकि पर्यायवाची में आपने इसको याद किया होगा। आहि को ही क्या बोलते हैं? सर्प बोलते हैं। आहि को पृथ्वी भी बोला जाता है ना। आहि दुष्ट को कहा जाता है ना। आहि रावण, नाम नहीं सुने हो? आहि रावण, रामायण में सुने होंगे ना। आहि रावण वो दुष्ट था ना, दुष्ट को भी बोला जाता है आहि। सूर्य हो गया, सर्प हो गया, पृथ्वी हो गया, दुष्ट हो गया, और आहि किसको बोला जाता है? तो और बोला जाता है राहु को। राहु को भी आहि बोला जाता है। आराम, आराम किसे कहा जाता है? आराम के कई अर्थ निकलते हैं। आराम आप जानते हो, आराम सुविधा को कहेंगे। आपके घर में सुविधा हो जाए तो उसी को तो आराम कहते हो ना। सुविधा को कहेंगे, है ना, सुविधा जो है। विश्राम, विश्राम को भी क्या बोला जाता है? आराम बोला जाता है। विश्राम करना मतलब आराम करना ही ना। और आराम किसको बोलते हैं? जो वाटिका होती है, वाटिका वास्तव में मन बहलाने के लिए ही होती है ना। तो वाटिका को भी आराम बोला जाता है। वाटिका, अरे आज के टाइम में तो लोग वहाँ से फल तोड़ने के लिए लगाते हैं वाटिका। पहले के टाइम में फल के साथ साथ वहाँ घूमना टहलना, मन बहलाने का काम होता था। तो वो
वहाँ पर आराम लोगों को मिलता था, तो वाटिका को भी आराम कहा जाता था। तो सुविधा, विश्राम, है ना, वाटिका ये हो गए, और साथ ही साथ तुम्हारा राहत। राहत को, बात तो वही है, राहत मतलब क्या, विश्राम, राहत, है लगभग लगभग ठीक है। चलो, राहत, राहत को भी क्या बोला जाता है, आराम बोला जाता है। आराम। सुरभि, सुरभि किसे कहते हैं, सुरभ, है ना। यहाँ सुरभि सुंदर चीजों से लेकर के निकालना है। सुरभि किसको लेकर के, जो सुंदर सुंदर चीजें होती हैं उनको लेकर के निकालो। सुंदर सुंदर चीजें क्या होती हैं, सोना होता है ना, सुंदरता, सुंदरता, सुगंध, है ना, सोना, गौ, पृथ्वी, वसंत ऋतु, वसंत, बसंत ऋतु, इतनी चीजों को कहा जाता है सुरभि। सुरभि का अर्थ अच्छी चीजों से है, सुंदरता से है ना, सुगंध से है, सोना से है, गौ से है, पृथ्वी, वसंत ऋतु, इनसे है। अब अगला है विहंग। विहंग, विहंग किसे कहते हैं, तो विहंग कहते हैं पक्षी को, है ना। विहंग कहते हैं बादल को, बादल जो तैरते हैं आसमान में, है ना। कुल मिलाकर के विहंग का अर्थ आप आसमान में तैरने वालों से निकालना है आपको। विहंग का अर्थ आसमान में तैरने वालों से निकालना है। तो आसमान में पक्षी तैरता है, बादल भी आसमान में ही तैरता है, वायु भी आसमान में ही रहती है, वायु में तारा, तारागण, तारागण ये भी आपके वायु में भी, वो आसमान में ही तैरते हैं, है ना। और विहंग किसे कहेंगे, सूर्य को भी कहते हैं और चंद्रमा को भी कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा, इनको भी कहा जाता है विहंग। तो इतने सारे शब्द थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।